जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है और कथा को पूरा श्रवण करें। इस कथा के सुनने से संतान की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर बैठ करके बैकुंठ धाम को चले गए। यानी भगवान विष्णु ने उन दोनों को, सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी को, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद में भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके जाति कर्म और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करा, गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। यानी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से समय आने पर सुदेव ब्राह्मण के सुंदर पुत्र पैदा हुआ और सुदेव ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान के साथ में उसका नाम शरण संस्कार कराया और यज्ञोपवीत आदि कराए। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देख सुदेव ने उनके लिए उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले कि हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है। यानी देवल ऋषि बोले कि हे सुदेव, यह जो तुम्हारा पुत्र है ये बड़ा ही गुणवान है और इसके अंदर सभी गुण विद्यमान रहेंगे, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। यह गुणों का सागर होगा, गुणों का भंडार होगा, लेकिन इसमें एक दोष जरूर रहेगा। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूब करके मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। होने वाला जो होगा वही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कहकर के ब्रह्मलोक को चले गए। यानी देवल ऋषि ने सुदेव ब्राह्मण से कहा कि हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों की खान है, हर प्रकार का सुख और वैभव इसको प्राप्त होगा, लेकिन इसमें एक ही दोष है। उस दोष के कारण इसके सारे गुण समाप्त हो रहे हैं। यानी इसकी सिर्फ 12 साल की आयु है। यह जान करके तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। जो विधाता लिखते हैं वह होकर के ही रहता है। सुदेव देवल ऋषि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली कि हे ध्वजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। गौतमी अपने पुत्र से प्यार करती हुई और अपने पति सुदेव से बोली कि हे पतिदेव, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होने वाला है वो तो होता ही है और जो किस्मत में नहीं होता है तो वो कभी नहीं मिलता। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निवाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न क्लेश को तत्काल त्याग दिया। और जब उसकी पत्नी ने इस प्रकार से कहा तो सुदेव ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु की तरफ अपना ध्यान करके, भगवान हरि की तरफ अपना ध्यान करके उनको स्मरण करने लगा और पुत्र की जो कम आयु की बात थी उसको छोड़ करके वह भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाने लगा, माता लक्ष्मी की आराधना करने लगा। इति श्री अधिक मास 16 अध्याय संपूर्ण।
जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर करें। जय माता।